आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है, अर्थात द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर रखा गया है? किसके? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नाम रखा गया है। ठीक है, द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया? देखिए, फिर से वही प्रश्न रिपीट किया गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर ये भी यही प्रश्न है कि किसके नाम पर रखा गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का एक और नाम है, क्या नाम है? जागरण सुधार काल द्विवेदी युग का किसका दूसरा नाम है? मतलब द्विवेदी युग का एक नाम क्या है? और जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। किसे? द्विवेदी युग को। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता, कामिनी, कांत, भारतेंदु, प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था। नाथूराम शर्मा शंकर को किससे? साहित्य सुधाकर उपाधि से विभूषित किया गया था, नाथूराम शर्मा शंकर को। ठीक है, ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम है साहित्य। साहित्य है, यह उक्ति किस साहित्यकार की? मतलब ये बात किसने कही है? कौन से साहित्यकार ने कही है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कही है, जिनके नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है, कौन सा है? मतलब जिसमें अर्थशास्त्र से संबंधित बातें बताई गई हैं, किसमें है? संपत्ति शास्त्र में। ठीक है, संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। किसके? संपत्ति शास्त्र के लेखक भी महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक, फिर से वही प्रश्न है कि संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये जो संपत्ति शास्त्र, ये अर्थशास्त्र से संबंधित ग्रंथ है, किसका है ये? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? किसकी है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। कौन सी रचना है? प्राचीन पंडित और कवि किसकी है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? ये प्रश्न मैं काफ़ी समय से पढ़ती आ रही हूँ हिंदी में कि ये इस तरह के प्रश्न, ये वाला ज़रूर पूछा जाता है। यहाँ पर तो नहीं दिया है, टीजीटी दे रखा है, लेकिन मैंने खुद परीक्षाओं में देखा है इसको। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? मतलब अपने पत्र में इसको छापा नहीं था, बिना छापे वापस कर दिया था। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने, मतलब ये जो कविता है जूही की कली किसकी है? निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है ये कविता जूही की कली। और इसको अपने जो पत्र है उसमें बिना छापे ही वापस कर दिया था। किसने? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वापस कर दिया था। ठीक है, अंत्यकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा है? यह जो पंक्ति लिखी हुई है किसने कही है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। क्या? अंत्यकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम, अंत्यकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ठीक है, कवि नहीं है, कौन नहीं है द्विवेदी युग का कवि? सोहन लाल द्विवेदी नहीं है। बाकी आप ध्यान रख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, ये सभी द्विवेदी युगीन कवि हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं? कौन नहीं? रांगेव राघव नहीं है। जरूरी नहीं है कि एक ही लेखक को बार बार दे दिया जाए कवि को, उसकी जगह और किसी का नाम भी दे दिया जाता है, लेकिन हमें याद रखना है कि कौन से इसमें है। आजकल की परीक्षा में क्या पूछा जाने का लगा है कि कौन सा नहीं है इनमें से, इस तरह से पूछते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं? कौन नहीं? रांगेव राघव नहीं है। बाकी सभी द्विवेदी युगीन कवि हैं। गोपाल शरण सिंह, लोचन प्रसाद पांडे, बाकी ये ऊपर आपने देख ही लिया है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद भी हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ गीतकार माने जाते हैं कौन? मुकुटधर पांडे माने जाते हैं। ठीक है, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? मुकुटधर पांडे के। किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ है? मुकुटधर पांडे। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, ये भी बहुत पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, प्रिय प्रवास का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? 1914 में हुआ था। किस वर्ष में? प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1914 ईस्वी है। ठीक है,
खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य है प्रिय प्रवास है, और ये खड़ी बोली का क्या है, प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। लेखक कौन है इसके, लिखने वाला कौन है इसे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। ठीक है, कवि या लेखक जो भी है इसके वो कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या क्या है, 17 है। ठीक, और जैसे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय कौन है, कवि है, इनका ये क्या है, कविता संग्रह है प्रिय प्रवास। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।